Hello everyone, I am Rekha Sharma. Today I am starting Geography, first chapter, The Earth in the Solar System. In this chapter, we will discuss about the sky, the solar system, the sun, planet, the earth and the moon. How wonderful is to watch the sky after sunset. कितना वंडरफुल होता है सनसेट के बाद आसमान को देखना. One would first notice one or two bright dots. कई बार हम नोटिस करते हैं कि जब सनसेट होता है उसके बाद कहीं कहीं पर कुछ कुछ ब्राइट डॉट्स हमें चमकते हुए दिखाई देते हैं. Soon you would see the number increasing. और जल्दी ही ये सारे जो नंबर हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं. यू कैन नॉट काउंट दैम एनी मोर. और आप उन्हें काउंट नहीं कर सकते. द होल स्काई इज़ फिल्ड विथ टाइनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट. पूरा आसमान जो है वो टाइनी छोटे छोटे शाइनिंग ऑब्जेक्ट से भर जाता है. सम आर ब्राइट. कुछ जो होते हैं वो बहुत ब्राइट होते हैं, शाइनी होते हैं. अदर्स डीम. और कुछ जो होते हैं वो डीम यानी कि उनकी शाइन कम होती है. इट सिम्स एज इफ़ द स्काई इज़ स्टडेड विद डायमंड. और ऐसा लगता है कि पूरा आसमान जो है वो डायमंड से भरा हुआ है. दे ऑल अपियर टू बी ट्विंकलिंग. सभी हमें चमकते हुए दिखाई देते हैं, ट्विंकलिंग करते हुए दिखाई देते हैं. बट इफ़ यू लुक एट देम केयरफुली यू विल नोटिस डेट सम ऑफ देम डू नॉट ट्विंकल्स एट अदर डू. बट अगर हम कंटिन्यू देखते हैं तो कुछ जो है वो ट्विंकल्स करते हैं और कुछ जो है वो ट्विंकलिंग नहीं करते हैं. दे सिंपल ग्लो विदाउट एनी फ्लिकर्स जस्ट एज द मून शाइन्स. और कुछ जो होते हैं वो सिर्फ सिंपली ग्लो करते हैं जैसा कि मून करता है. हमें सिर्फ चमकते हुए दिखाई देते हैं, ना कि शाइनिंग करते हुए दिखाई देते हैं. एक ही प्लेस पर चमकते रहते हैं. अलोंग विद दिस ब्राइट, इसी चमक के साथ, यू मे ऑल्सो सी द मून ऑन मोस्ट ऑफ द डेज. आपने इसी तरह से अक्सर मून को शाइन करते हुए देखा होगा. इट मे हाउएवर अपीयर एट डिफरेंट टाइम्स. ये डिफरेंट टाइम्स पर ही हमें दिखाई देता है. इन डिफरेंट शेप्स एंड इट डिफरेंट पोजिशन. और डिफरेंट शेप और पोजिशन में भी दिखाई देता है. यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस इन अबाउट ए मंथ्स टाइम. आपने हमेशा फुल मून कब देखा होगा? लास्ट मंथ के एंड में देखा होगा. इट इज़ फुल मून नाइट और पूर्णिमा. उस दिन क्या होती है? पूर्णिमा होती है. और उस दिन फुल मून नाइट भी कहते हैं उसको. पूर्णिमा के दिन जो है वो चांद पूरा दिखाई देता है. अ फर्दर नाइट लेटर यू कैन नॉट सी इट एट ऑल. और फिर नेक्स्ट नाइट, उससे नेक्स्ट नाइट, ये जो होता है वो कम होता जाता है. इट इज़ अ न्यू मून नाइट और अमावस्या. और जिस दिन ये पूरा दिखाई नहीं देता है उस दिन अमावस्या होती है या न्यू मून नाइट होती है. ऑन दिस डे यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट प्रोवाइडेड इट इज़ क्लियर नाइट. उस दिन हमें मून पूरा दिखाई नहीं देता है, पूरा गायब होता है. और पूरी रात जो होती है वो बहुत ही अंधेरी होती है. सिर्फ स्टार जो हैं वो शाइन कर रहे होते हैं. जैसे हम हिंदी में बोलते हैं कि आज पूर्णिमा है और अमावस्या है, तो अमावस्या जो होती है उस दिन चाँद जो है वो दिखाई नहीं देता है. पूर्णिमा के दिन चाँद पूरा दिखाई देता है. ये जो प्रोसेस होती है, पूर्णिमा से अमावस्या तक चाँद जो है वो घटता जाता है और अमावस्या से पूर्णिमा तक चाँद वापस बढ़ता है, साइज़ में इंक्रीज़ होता है. डू यू वंडर वाई कैन नॉट वी सी द मून एंड ऑल दोज ब्राइट टाइनी ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग डे टाइम. क्या आपको ये जानकर आश्चर्य नहीं होता है कि हम मून को डे टाइम में क्यों नहीं देख सकते हैं? इट इज़ बिकॉज द वेरी ब्राइट लाइट ऑफ द सन डज नॉट अलाउ अस टू सी ऑल दिस ब्राइट ऑब्जेक्ट ऑफ द नाइट स्काई. हम इन ब्राइट ऑब्जेक्ट को दिन में इसलिए नहीं देख सकते हैं क्योंकि सन जो है वो सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट होता है और उसकी शाइन की वजह से हमें चाँद और स्टार जो हैं वो सिर्फ नाइट में ही दिखाई देते हैं. द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर सेलेस्टियल बॉडीज़. सन, मून और जितने भी शाइनिंग ऑब्जेक्ट होते हैं नाइट स्काई के अंदर उनको सेलेस्टियल बॉडीज़ कहा जाता है. सम सेलेस्टियल बॉडीज़ आर वेरी बिग एंड हॉट. ये जो सेलेस्टियल बॉडीज़ होती है वो कुछ बिग होती है और कुछ हॉट होती है. दे आर मेड अप ऑफ गैसेस. और ये गैसेस की बनी होती है. दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट. इनकी खुद की हीट और लाइट होती है. विच दे एमिट इन लार्ज अमाउंट. और ये बहुत सारी
अमाउंट में एनर्जी रिलीज करती है। दिस सेलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार्स। इन सेलेस्टियल बॉडीज़ को स्टार बोला जाता है। जैसे कि सन जो है वो एक स्टार है जो बहुत सारी लार्ज अमाउंट में एनर्जी को रिलीज़ करता है, इसीलिए हमें हीट और एनर्जी दोनों मिलती है और इसकी वजह से हम दिन में लाइट की ज़रूरत नहीं होती, हमें सन के थ्रू ही सब दिखाई देता है। काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन। आसमान के अंदर जितने भी ट्विंकलिंग स्टार्स हैं वो सन की तरह ही सिमिलर होते हैं, बट वी डू नॉट फील देयर हीट और लाइट एंड दे लुक सो टाइनी बिकॉज दे आर वेरी वेरी फार फ्रॉम अस। बट हम उन्हें की जो हीट है और उनको हम फील नहीं कर सकते हैं, उनकी लाइट और हीट को, वो हमसे बहुत दूर हैं और बहुत ही छोटे हैं। यू मस्ट हैव नोटिस डेट ऑल ऑब्जेक्ट लुक स्मॉलर व्हेन सीन फ्रॉम अ डिस्टेंस। कई बार हम देखते हैं कि जो बहुत सारे ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो हमसे बहुत दूर होते हैं तो हमें बहुत छोटे दिखाई देते हैं। हाउ स्मॉल इन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट द ग्रेट हाइट। जब एरोप्लेन आसमान में जब उड़ता है तब वह हमें बहुत ही छोटा दिखाई देता है क्योंकि वह बहुत ही ऊंचाई पर होता है। While watching the night sky, you may notice various pattern formed by different groups of star। जब हम नाइट में आसमान की तरफ देखते हैं तो स्टार्स के थ्रू बहुत सारे पैटर्न्स बन जाते हैं। These are called constellation। इस तरह जो पैटर्न्स बनते हैं उनको हम कॉन्स्टिलेशंस कहते हैं। A group of stars is called constellation। स्टार्स का जो ग्रुप होता है उनको कॉन्स्टिलेशन कहा जाता है, तारों का वह समूह जिसे हम कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। उर्सा मेजर और बिग बियर इज़ वन सच कॉन्स्टिलेशन। इसी तरह से उर्सा मेजर और बिग बियर जो है वो इसी तरह के कॉन्स्टिलेशन के एग्जाम्पल है। इसी तरह से सप्तऋषि तारामंडल जो है वो भी एक तरह का कॉन्स्टिलेशन है। वन ऑफ द मोस्ट इजीली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टिलेशन इज़ द सप्तऋषि तारामंडल। It is a group of 7 stars that form a pattern of Ursa Major constellation। ये सप्तऋषि तारामंडल जो होता है वो 7 स्टार्स का ग्रुप होता है जो उर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशंस की तरह ही बनता है। आस्क समवन एल्डर इन योर फैमिली और नेबरहुड टू शो यू मोर स्टार प्लैनेट्स एंड कॉन्स्टिलेशन इन द स्काई। आप अपने फ्रेंड से, फैमिली मेम्बर से या पड़ोसी से बोल सकते हैं कि आपको बहुत सारे स्टार्स और पैटर्न्स के बारे में और कॉन्स्टिलेशंस के बारे में बताएं। इन एशियन टाइम्स पीपल यूज टू डिटरमाइन डायरेक्शन ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ स्टार्स। पुराने ज़माने में जब लोग ट्रेवल करते थे तब नाइट के अंदर वो डायरेक्शन का स्टार्स के थ्रू ही पता लगाते थे। द नॉर्थ स्टार इंडिकेट द नॉर्थ डायरेक्शन। जो नॉर्थ स्टार है वो नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता था। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द पोल स्टार और उसको पोल स्टार कहा जाता है। इट ऑलवेज रिमेन इन द सेम पोजिशन इन द स्काई। और ये हमेशा एक ही पोजिशन में बना रहता है आसमान में। वी कैन अलोटेड द पोजिशन ऑफ द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ द सप्तऋषि। हम इसको सप्तऋषि तारामंडल के थ्रू देख सकते हैं क्योंकि सप्तऋषि तारामंडल के कुछ ऊपर ही यह स्टार हमें दिखाई देता है। लोकेट द पिक्चर यू विल नोटिस डैट। आप इस पिक्चर को देखकर बता सकते हैं कि पोल स्टार जो है वो कहाँ पर है। इफ़ एन इमेजनरी लाइन इज ड्रॉ जॉइन इन द पॉइंटर स्टार एंड एक्सटेंड फर्दर इट विल पॉइंट टू द पोल स्टार। अगर हम देखें तो एक इमेजनरी लाइन बनी हुई है जो पोल स्टार को इंडिकेट कर रही है। सम सेलेस्टियल बॉडीज़ डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ जो होती है उनकी खुद की हीट और लाइट नहीं होती है। दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ द स्टार्स। और ये स्टार्स से लाइट को लेते हैं। सच बॉडीज़ आर कॉल्ड प्लेनेट। ऐसी बॉडीज़ को क्या बोला जाता है? प्लेनेट। द वर्ड प्लेनेट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड पेलेंटी विच मीन्स वंडर्स। प्लेनेट वर्ड जो है वो ग्रीक वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है वंडर्स। द अर्थ ऑन विच वी लिव इज़ अ प्लेनेट। जो अर्थ है जिस पर हम रहते हैं वो क्या है? एक प्लेनेट है। ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। और इस पर लाइट और हीट जो है वो किससे मिलती है? सन से। विच इज़ आवर नियरेस्ट स्टार। और ये हमारा नियरेस्ट स्टार है। कौन? सन। इफ़ वी लुक एट द अर्थ फ्रॉम अ ग्रेट डिस्टेंस से द मून इट विल अपियर टू द शाइनिंग जस्ट एज द मून। अगर हम
बहुत डिस्टेंस से मून को देखते हैं तो हमें शाइनिंग ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। और अगर हम दूसरे प्लेनेट से अगर अर्थ को देखा जाए तो अर्थ जो है वो बहुत ही छोटा सा ऑब्जेक्ट दिखाई देता है, जिस तरह से हमें मून दिखाई देता है। मून जो है वो हमसे बहुत दूर है, इसीलिए हमें स्मॉल साइज में दिखाई देता है। द मून डैट वी सी इन द स्काई इज़ अ सैटेलाइट। आसमान में जो हम देखते हैं मून को, वो एक सैटेलाइट है। इट इज़ अ कंपेनियन ऑफ द अर्थ एंड मोस्ट राउंड इट। मून जो है वो अर्थ का कंपेनियन है और ये अर्थ के चक्कर लगाता है। लाइक अवर अर्थ, जिस तरह से हमारी अर्थ चक्कर लगाती है उसी तरह से मून जो है वो अर्थ के चक्कर लगाता है। देयर आर 7 अदर प्लेनेट डेट गेट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। उसके अलावा और भी 7 प्लेनेट्स जो हैं वो सन से हीट और लाइट लेते हैं। सम ऑफ देम हैव देयर मून्स टू। उसमें मून जो है वो भी सन से एनर्जी लेता है। द सोलर सिस्टम। अब हम सोलर सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। द सन, 8 प्लेनेट, सैटेलाइट्स एंड सम अदर सेलेस्टियल बॉडी इज नोन एज द एस्टेरॉइड्स एंड मेट्रॉइड्स फ्रॉम द सोलर सिस्टम। सन और जितने भी 8 प्लेनेट है, मार्स, जुपिटर, अर्थ, वीनस, ये सब जो है वो सन से ही क्या लेते हैं, एनर्जी लेते हैं और इनको एस्टेरॉइड्स और मेट्रॉइड्स फॉर्म बनाते हैं जो सोलर सिस्टम में जाने जाते हैं। जिसे देखिए ये सोलर सिस्टम है जिसके अंदर मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून जो है वो सभी प्लेनेट हैं। वी ऑफन कॉल्ड इट अ सोलर फैमिली विच द सन एज इट्स हेड। हम इसको सोलर फैमिली कह सकते हैं जिसका हेड कौन है, सन। द सन इज़ इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। सन जो होता है वो सोलर सिस्टम में सेंटर में होता है। इट इज़ यूज्ड एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। ये जो है वो बहुत ही हॉट गैसेस से मिलकर बना है। इट प्रोवाइड द पुलिंग फोर्स डेट बाइंड्स द सोलर सिस्टम। इसके अंदर एक पुलिंग फोर्स होता है जिसके अंदर सभी प्लैनेट्स को बांध कर रखता है ताकि वो उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के अंदर सन जो है वो एक अल्टीमेट सोर्स है हीट और लाइट का। इसी से सारे प्लैनेट जो हैं वो हीट और लाइट ऑब्जर्व करते हैं। But that tremendous heat is not felt so much by us because despite being our nearest star, it is far away from us. The sun is about 150 million किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। जितने भी हमारे पास के जो प्लेनेट हैं उनके कंपैरिजन में हमें अर्थ पर थोड़ी कम हीट फील होती है क्योंकि हम उनसे दूर हैं और वो सन के बहुत ही नियरेस्ट हैं। सन से जो है वो अर्थ की डिस्टेंस 150 मिलियंस किलोमीटर दूर है। प्लेनेट, देयर आर 8 प्लेनेट इन अवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम के अंदर 8 प्लेनेट हैं। इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन दे आर मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। इनके डिस्टेंस के अकॉर्डिंग इनको अरेंज किया गया है जो कुछ इस तरह से, जैसे फर्स्ट मर्क्यूरी है, सेकंड पे वीनस है, थर्ड पर अर्थ है। इसी तरह से प्लेनेट जो हैं वो इस तरह से सन के चक्कर लगाते हैं। An easy way to memorize the name of the planet in order to their distance from the sun is। इनको इजीली तरीके से लर्न करने के लिए कुछ इस तरह से एक ट्रिक है। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड एज नट्स। माई से मर्क्यूरी, वी से वीनस, एफिशिएंट से अर्थ, एम से मार्स, जे से जुपिटर, एस से सैटर्न, यू से यूरेनस एंड एन से नेपच्यून। All the 8 planets of the solar system move around the sun in fits 2 part। जितने भी प्लैनेट्स जो हैं वो सोलर सिस्टम के चारों ओर मूव करते हैं। इट मीन्स सन के चारों ओर मूव करते हैं। ये 2 पार्ट्स में करते हैं। दिस पार्ट्स आर इलोंगेटेड स्टफ, दे आर कॉल्ड ऑर्बिट्स। इनको हम ऑर्बिट्स कहते हैं। जिस पाथ में ये मूव करते हैं उसको हम ऑर्बिट कहते हैं। मर्क्यूरी इज़ नियरेस्ट टू द सन। मर्क्यूरी जो है वो सब सन के बिल्कुल पास है। इट टेक्स ओनली अबाउट 88 डेज टू कंप्लीट 1 राउंड अलोंग इट्स ऑर्बिट।
और इसको सन के चारों ओर चक्कर लगाने में सिर्फ 88 डेज लगते हैं। वीनस इज़ कंसिडर्ड एज अर्थ ट्विन। वीनस को अर्थ का ट्विन्स कहा जाता है बिकॉज इट्स साइज एंड शेप आर वेरी मच सिमिलर टू डैट ऑफ द अर्थ। वीनस जो है वो बिल्कुल अर्थ की तरह ही दिखाई देता है, इसी वजह से इसको अर्थ का ट्विन्स कहा जाता है। टिल रिसेंटली अगस्त 2006 प्लूटो वॉज ऑल्सो कंसिडर्ड अ प्लेनेट। 2006 के अंदर अगस्त में प्लूटो को भी एक प्लेनेट कंसिडर किया गया था। हावेवर इन अ मीटिंग ऑफ द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन अ डिसीजन टेकन डेट प्लूटो लाइक अदर सेलेस्टियल बॉडीज डिस्कवर्ड इन रिसेंट पास्ट में बी कॉल्ड ड्वार्फ प्लैनेट। इसको इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने बताया है कि प्लूटो जो है वो भी एक सेलेस्टियल बॉडीज़ है जिसको डिस्कवर्ड किया गया है रिसेंटली, बट इसको एक ड्वार्फ प्लैनेट के अंदर डाला गया है। थैंक यू। आगे का हम इससे नेक्स्ट वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करिए और कमेंट करके बताइए। थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।